सही, हमें लोग पागल बोले तो अच्छी बात है। लोग यहाँ पागल नहीं होते हैं, है ना, पागलपन से यहाँ पर ठीक होते हैं और प्रभु में पागल हो जाते हैं। आमीन। और वो दुनिया के लिए बहुत ही ज्ञानवान, बुद्धिमान, चतुरवान, विद्वान, गुणवान बन जाते हैं, लेकिन लोग क्या समझते रहते हैं पता है? इन लोग क्या है? पागल है। यहोवा के उपदेश सिद्ध है। कैसे है? आपने कहीं पर ऐसा प्रचार सुना, कहीं पर ऐसा भाषण सुना आप लोगों ने कि कोई भी उपदेश जहां पर दिया जाता है एकदम सिद्ध है, परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। मैंने इसको परफेक्ट पाया। यहोवा का उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हृदय को आनंदित कर देते हैं। तो इस उपदेश को ग्रहण करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा का नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। आमीन, हालेलुया। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। समझ में आ गया? इससे सोने से और बहुत कुंदन से भी। आज के जमाने के लोग मनुष्य को दिखाने के लिए उन कामों को करते हैं जो इस संसार चाहता है, लेकिन प्रभु जो चाहता है उस पर गौर नहीं फरमाते, उस पर उससे नजरअंदाज कर देते हैं कि प्रभु मेरे विषय में आज क्या बोलना चाहता है, प्रभु मुझसे आज क्या बात करना चाहता है। उसकी सुनने के बजाय लोग ताना मारते हैं, उसको सहन न करके प्रभु की बातों को ठुकरा देते हैं और संसार की ओर अपना रास्ता नापते हैं। इसलिए तकलीफ में पड़ते हैं, क्योंकि आपका बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो किसके पास आओगे तो ठीक हो गए? परमेश्वर के पास आएंगे। आमीन। इसलिए उदाहरण हम कई बार किसी अन्य सांसारिक चीजों का देते हैं। साइकिल बिगड़ा है और आप उसको हॉस्पिटल में ले जा करके बोलोगे कि मेरा साइकिल बिगड़ गया, इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर दो, इंजेक्शन लगा दो, लगाएगा? पहले बोलेगा अरे तू पागल है क्या? वहां एक पागल शुरू हो गया। अब उसको साइकिल गैरेज में लेकर जाकर आप ठीक कराओगे तो ही ठीक होगा। समझ में आ रहा है? उसी रीति से मानव परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर के सदृश, परमेश्वर की समानता बनाया गया है। उसको अगर किसी मूर्ति के पास ले जा करके माथा टेकवाते हो, धूप जलवाते हो, जल चढ़ाते हो, झाड़ू चढ़ाते हो, चावल चढ़ाते हो, बेल पत्ता चढ़ाते हो, या आज कल के दिन में दूध पिलाते हो, ठीक होगा? अच्छा ठीक है, घर में आ जाए तो क्या करते हो? लाठी निकाल करके तड़ा तड़ा मार देते हो। और कल के दिन क्या गए थे? भिंबोरा में दूध चढ़ाने गए थे। वार इंसान घर में आ गया, हमें काट डालेगा करके क्या करते हैं? चाहे नाक हो चाहे कुछ भी हो, खत्म कर दो। कल के दिन दूध लेकर, आग लेकर और धूप लेकर वहां पर क्या करने गए थे? पूजा करने गए थे। घर में आ गया तो लगाओ लाठी। संसार की रीति, किसी दूसरे का गाय बैल अगर आपकी खेती में घुस गया, आप मार मार के खा लो, चमड़ी उधर दोगे। समझ में आ रहा है? और एक दिन आ जाएगा, गौ पूजन का दिन आ जाएगा। कितना दयालु धर्मात्मा, कैसे पूजा पाठ करते रहते हैं। हाँ, दूसरे के घर से लाकर, नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? उसका जूठा खाएंगे, उसका धोएंगे, मांजेंगे, सब कुछ करेंगे। उस दिन क्या हुआ? जब तुम्हारे खेत में बाड़ी में चल रहा था उस दिन वो दिखाई नहीं दिया, है ना? अभी बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारे गाय बैल क्या कर रहे हैं आज के जमाने में? प्लास्टिक कार्टून खा खा के बाजार में मर रहे हैं, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। रोड में पड़े हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उसका कोई नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा, उसको क्या करते हैं लोग? यही तो अंधविश्वास है। अगर आज जानते हो कल भी जानो, उसकी अहमियत को आज समझ रहे हो तो कल भी समझो। उसका विशेष दिन में ही क्यों समझते हो? हमारे लिए सब दिन विशेष है। आमीन, हालेलुया। सामने वाले के अंदर में इंसानियत मर मिटा है, तो हमारे अंदर में इंसानियत जिंदा होना चाहिए। हालेलुया। उनके जैसा पक्षपात नहीं करना चाहिए। आगे, वे मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं, उन्हीं से तेरा दास सिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आमीन। जो कोई वचन का पालन करके देखे, अगर 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर अगर उनके जिंदगी में शांति नहीं आती है, हम खुद कहेंगे भाई छोड़ दो। आपको अगर फायदा नहीं मिल रहा है तो जहां फायदा है वहीं चले जाओ। ठीक है।
आगे अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। ये देखिए कई बार हमसे भूल चूक हो जाता है। क्या हो जाता है? जाने अनजाने में भूल चूक हो जाता है। तो भूल चूक को कौन समझ सकता है? प्रभु जानता है। इसीलिए मेरे गुप्त पापों से तू मुझे क्या कर? पवित्र कर, जो मेरी दृष्टि में ओझल है। तू अपने दास की ढिठाई के पापों से, दास को अपने ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए। तब मैं क्या हो जाऊंगा? सिद्ध हो जाऊंगा। बार बार बोले जाने के बावजूद, बार बार कहे जाने के बावजूद, बार बार टोके जाने के बावजूद, बार बार डांटने फटकारने के बावजूद भी यदि वो गलती कर रहा है तो उसको बोलते हैं ढीठ। ढीठ किसको बोलते हैं? जो बार बार कहे जाने पर भी नहीं मानता। तो प्रभु तू मुझे ढिठाई के पापों से बचाए रख, तब मैं क्या हो जाऊंगा? सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। बड़े से बड़े पाप से मैं क्या किया रहूंगा? बचा रहूंगा। ये तो भजनकार कहता है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, मेरे मुंह के वचन तुझे ग्रहण योग्य हो। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ प्रभु, तुझे ग्रहण योग्य हो। और जो मेरे हृदय का ध्यान है तेरे प्रति जो लगा है, इस पर तू गौर कर, ये तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। हम जो ध्यान करते हैं, हम जो विचार करते हैं, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने चाहिए। दिल में कुछ और, मन में कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? मन में कुछ और, दिल में कुछ और। लिखा है, मुंह से तो मेरा आदर करते हो, मेरे समीप आते हैं, परंतु उनका हृदय मुझसे दूर रहता है। मुंह से आदर कर रहे हो तो दिल भी लगाओ, जुबान से अंगीकार कर रहे हो तो दिल से भी अंगीकार करो। हालेलुया। तब कहीं जा करके आपकी जिंदगी में वो फल जो परमेश्वर ने रखा है वो चीज आपको मिलेगा। तो परमेश्वर इस भजन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन। आमीन। अभी समय है परमेश्वर को भेंट अर्पित करने का।